अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एनिमल डाइवर्सिटी के चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और एनिमल डाइवर्सिटी के हम मुख्तलिफ़ किस्म के स्पीशीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके मुख्तलिफ़ करैक्टरिस्टिक्स होंगी, लेकिन उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, हमारा काम पहले है क्या, क्लासिफिकेशन, ताकि हमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री या इसकी जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से हुई है वो हम पहले पढ़ लेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। कहते हैं कि यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है, जो एंसेस्टर प्रोटेस्ट है, उससे क्या बना है, पहले बना था पेराजोआ, फिर इस पेराजोआ से क्या है मेटाजोआ, और मेटाजोआ में क्या आते गए, चेंजेस आते गए। अब स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर प्रोटेस्ट के जो एंसेस्टर हैं इसमें चेंजेस आ गए और यहाँ पर क्या बना, पेराजोआ बना। पेराजोआ हमारे पास ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है जो मल्टी सेलुलर होंगे, लेकिन इसमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं बनेगी। सेल डू नॉट मेक ए टिश्यू, सेल जो है वो टिश्यू नहीं बनाएगी। फिर जब टिश्यू नहीं बनेगा तो ऑर्गन नहीं बनेगा, ऑर्गन नहीं बनेगा तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा। इसीलिए यहाँ पर जो पेराजोआ वाले एनिमल्स हैं वो उसके बारे में हम एक पाइलम के बारे में पढ़ेंगे, और उस पाइलम को क्या कहते हैं, पाइलम पोरेप्रा। और पाइलम पोरेप्रा जो है ये हमारे पास क्या है, पेराजोआ है, और इसकी एक स्पीशी है जिसको क्या कहा जाता है, साइकान। फिर इसी पेराजोआ से प्रोटिस्ट से क्या बना था, यू मेटाजोआ बना। यू मीन्स ट्रू और मेटा मीन्स मल्टीसेलुलर एंड जोआ मीन्स एनिमल्स। ये ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स होंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ यूनिक होगी कि ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। मतलब ये कि ये क्या बहुत ज़्यादा सिमिलर सेल्स मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बना लेता है, ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो यहाँ पर इसमें क्या होगी, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी, और इसमें नहीं होगी। फिर यही यू मेटाजोआ जो है ये फर्दर दो में डिवाइड किया गया है। एक है इसमें क्या, बाइलेटेरिया, मतलब ये कि ये क्या होगी, बायलैटरली सिमेट्रिकल होगी, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री इसको डिवाइड किया गया है। दूसरा यहाँ पर क्या है, रेडिएटा, जिसको हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। यू मेटाजोआ को किसमें, दो में, रेडिएटा और बायलेटेरिया। रेडियल सिमेट्री हम उसको कहते हैं, फर्ज कर ले ये हमारे पास क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, और इसको हम टू इक्वल पार्ट्स में इस साइड से भी डिवाइड कर सकते हैं, इस साइड से भी डिवाइड कर सकते हैं, इस साइड से भी और इस साइड से भी। मतलब ये कि हम एक ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट प्लेन के प्लेन पे मुख्तलिफ आइडेंटिकल हाइव्स में, आइडेंटिकल पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स कहा जाता है। मतलब ये कि ऑर्गेनिज्म को हम मोर देन वन प्लेन पे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसकी डिवीजन इस तरह से होगी कि टू इक्वल पार्ट्स होंगे। फिर इसकी एक एग्जांपल है पाइलम निडीरिया या पाइलम सिलेंट्रेटा। ये हम इसका जो बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म इसमें पाए जाते हैं, और इसकी एक स्पीशी है जेलीफिश, वो हम इंशाल्लाह आगे जाके फाइलम्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसी तरीके से जो यू मेटाजोआ है वो बायलैटेरिया, या इसको हम क्या कहते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल। बायलैटरली सिमेट्रिकल हम उसको कहते हैं कि जब हम एक ऑर्गेनिज्म को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ले, लेकिन कौन से, एक प्लेन पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर ह्यूमन को देखा जाए तो ह्यूमन को अगर हम इस तरह से काट लें तो काटने के बाद इसके एक ऑर्गन्स जो पार्ट्स है वो एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे, मतलब आइडेंटिकल हाइव्स में इसको डिवाइड, टू इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो ऐसे को क्या कहा जाता है, बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स। तो ये बायलैटरली सिमेट्रिकल यू मेटाजोआ से क्या बना है, बायलैटरली सिमेट्रिकल। बायलैटरली सिमेट्री के लिहाज से फिर इसी बायलैटरल ऑर्गेनिज्म को फर्दर तीन में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी के लिहाज से क्या है, तीन पे डिवाइड किया गया है। एक को कहा जाता है क्या, सिलोमेट्स।
सिलोमेट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती, मतलब ये कि इसमें किसी किस्म की बॉडी कैविटी नहीं है। जैसे कि एक फाइलम के बारे में आगे जाके हम पढ़ेंगे, प्लेटीहेलमिन्थस, और प्लेटीहेलमिन्थस वाले जितने भी स्पीशीज हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो सारे क्या है, एसिलोमेट्स होंगे। यहाँ पर मैंने इसका एक एग्जांपल लिख लिया है, प्लेनेरिया। फिर इस बॉडी कैविटी के लिहाज से हम क्या कर लेते हैं, एक और बॉडी कैविटी है जिसको क्या कहा जाता है, सूडोसोलोमेट्स। सूडोसोलोमेट्स उसको कहा जाता है जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती, मतलब ये कि होती तो है लेकिन वो ट्रू नहीं है, मतलब फॉल्स बॉडी कैविटी है। और ये फॉल्स बॉडी कैविटी के लिहाज से हम एक पाइलम पढ़ेंगे, पाइलम एसिहेलमिन्थस या पाइलम नेमाटोडा के बारे में। अब एक है बायलैटरली सिमेट्रिकल, जो है वो बॉडी कैविटी के लिहाज से डिवाइड किया गया है, और उसको क्या कहते हैं, सिलोमेट्स। इसको क्या कहा जाता है, सिलोमेट्स कहा जाता है। सिलोमेट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें क्या होता है, ट्रू बॉडी कैविटीज जो है, ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। अब इसमें बॉडी कैविटी नहीं है, इसमें फॉल्स बॉडी कैविटी है, और इसमें क्या है, ट्रू बॉडी कैविटी जो है वो मौजूद है। फिर इसी सिलोमेट्स को क्या कहा, सिलोमेट्स को डिवाइड किया गया है दो में। एक को कहा जाता है प्रोटोस्टोम और दूसरे को क्या कहते हैं, डिटेरोस्टोम। प्रोटोस्टोम वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें क्या होता है, पहले माउथ की फॉर्मेशन होती है, माउथ फॉर्मेशन। ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें माउथ जो है ब्लास्टोपोर से पहले बनता है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोटीरोस्टोम कहा जाता है। और डिटेरोस्टोम्स उसको कहते हैं जिसमें फर्स्ट फॉर्मेशन जो है, फर्स्ट फॉर्मेशन वो किस चीज़ की होगी, एनएस की होती है। किस चीज़ की, एनएस की। तो यहाँ पर पहले एनएस बनेगा डिटेरोस्टोम्स में, और प्रोटीरोस्टोम्स में क्या बनता है, माउथ बनता है। मतलब ये कि फॉर्मे माउथ और एनएस की बुनियाद पे क्या किया है, इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। तो प्रोटीरोस्टोम्स में हमारे पास पाइलम एनेलिडा है, मोलस्का है और आर्थ्रोपोडा है। फिर इसको क्या किया है, तीन में डिवाइड किया गया है। एनेलिडा का जो स्पीशी है उसका जो एग्जांपल है वो क्या है, आर्थ्रोम है। मोलस्का का एग्जांपल है रैंड स्नेक, और आर्थ्रोपोडा का जो एग्जांपल है वो ड्रैगन फ्लाई है। ये प्रोटीरोस्टोम्स में ये तीनों आते हैं। डिटेरोस्टोम्स में क्या है, ये इसमें दो और तीन आते हैं, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेट्स और क्या है, कार्डेट्स। ये एकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेट्स और कार्डेट्स, ये डिटेरोस्टोम को फर्दर तीन में डिवाइड किया है, जिस तरह से इसको थ्री में डिवाइड किया गया है। एकाइनोडर्मेटा की एक स्पीशी है सी कोकम्बर्स। ये हम पाइलम एकाइनोडर्मेटा के पहले क्या पढ़ेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर इसकी एक स्पीशी को डिटेल से पढ़ेंगे, सी कोकम्बर्स को। हेमिकार्डेट्स है और इसकी एक स्पीशी है, और इसी तरीके से हमारे पास जो कार्डेट्स हैं, ये हैं हमारे पास क्या है, ये कार्डेट है। अब इस कार्डेट को भी फर्दर क्या किया है, डिवाइड किया गया है दो में, टू में इसको डिवाइड किया है, एक्रेनिया और क्रेनिएटा। एक्रेनिया मतलब ये कि इसका क्रीनियम पार्ट जो है वो नहीं होगा, क्रीनियम इसमें एब्सेंट होता है, और इसको फर्दर टू में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं यूरोकार्डेट्स और दूसरे को कहा जाता है क्या, सिपेलोकार्डेट्स। यूरो और सिपेलो ये किसके टाइप्स हैं, एक्रेनिया के। क्रेनिएटा जो है वो फर्दर टू में डिवाइड किया गया है, पाइसिस में और टेट्रापोड्स में। पाइसिस हम कहते हैं फिशेस को। पाइसिस का मतलब क्या है, फिशेस को, और फिर टेट्रापोड्स जो है वो लेम्स, मतलब ये कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स के लिहाज से इसको डिवाइड किया गया है। किसके लिहाज से, लोकोमोटरी ऑर्गन, मतलब ये कि ये एनिमल्स किसकी मदद से, किस चीज़ की मदद से हरकत या मोशन जो है वो कर सकते हैं। तो ये पेन के जरिए से कर लेते हैं, और ये किसके जरिए से, लेम्स के जरिए से कर सकते हैं। लेकिन इनके लेम्स कितने होंगे, 4 होंगे। अब इसी टेट्रापोड्स को फिर 4 में डिवाइड किया गया है, क्लास एम्फीबिया में, एविज में, रेप्टाइल्स में और मैमल्स में। अब ये इनको 3 और 4 में डिवाइड किया गया। आप लोगों के कोर्स में एम्फीबिया भी है, एविज भी है, रेप्टाइल भी है और मेमेलिया भी है।
अब ये चीज़ हमने इसलिए पहले डिस्कस कर ली ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि जितने भी एनिमल्स की इवोल्यूशन हुई है वो कहाँ से है, प्रोटिस्ट से। पहले ये चीज़ें जो है वो आती गई। पहले हम अगर आप लोग को FAC के मुताबिक अगर देखा जाए, पहले हम प्रोटोजोआ, फिर नेडीरिया, प्लेटिहेलमिन्थस और इस तरह से जाएंगे और आखिर में एक पे रोकेंगे और वो क्या है, क्लास लुमेलिया के बारे में। तो डियर्स, ये हमने एक एवोल्यूशनरी ट्री जो है वो बना ली है या क्लासिफिकेशन ट्री बना ली है, किस चीज़ की, एनिमल की। और एनिमल्स के ये करेक्टर, ये जो पाइलम्स है या क्लास है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उसमें डिटेल से करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर लें। और हाँ जी, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने मेरी वॉच टाइम जो है वो पूरी करनी है, क्योंकि वॉच टाइम की वजह से मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं हो रहा। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आजिज़ाना रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वॉच कर लिया करें। थैंक यू।